हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं पंकज जावटिया हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो स्थान खोजे गए थे उनके बारे में, भारत के अंदर कुछ स्थान खोजे गए थे, हमने उनके बारे में भी जाना था। चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। हम जो सभ्यता से संबंधित क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम आज जानकारी करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें काला पत्थर, सेकंड ऑप्शन है जूता व खेत। दोस्तों ये कुछ मिसप्रिंट की वजह से है। और तीसरा ऑप्शन है काली चूड़ियाँ, और चौथा ऑप्शन है इसमें उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसके अंदर जानते हैं हम, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तो हम कालीबंगा से अर्थ निकालते हैं। काली अर्थात काली का मतलब काला, और दोस्तों जो बंगा है, बंगा का मतलब होता है दोस्तों चूड़ियाँ होती है। बेंगल्स बोलते हैं ना, इसी तरह बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ। तो कालीबंगा का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? कालीबंगा का अर्थ हुआ काली चूड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि राजस्थान में अशोक का जो अभिलेख प्राप्त हुआ था वो कहाँ प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है इसमें वडाली, सेकंड ऑप्शन है बरनामा, थर्ड ऑप्शन है बेराट, और चौथा ऑप्शन है बुचकला। तो दोस्तों ये पूछा है राजस्थान में अशोक का अभिलेख, तो हम जैसे देखते हैं बुचकला। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ऑप्शन पर ही सॉल्व हो जाते हैं। तो अब हम जानते हैं ये बुचकला और वडाली स्थान ये राजस्थान के अंदर नहीं आते हैं। बरनामा और बेराट ये स्थान, तो दोस्तों बरनामा जो आता है वो पंजाब प्रांत में आता है। बेराट हमारे जयपुर में है। बेराट की पहाड़ियाँ जो मिली थी वो जयपुर में बेराट है। वडाली दोस्तों आता है एमपी के अंदर, और बुचकला और ये वडाली दोनों एक ही स्थान से रिलेटेड है, तो ये भी एमपी में हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेराट। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, कालीबंगा की जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे थी? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? पहला ऑप्शन आता है दोस्तों माही, सेकंड ऑप्शन आता है सरस्वती, तीसरा आता है बेड़च। दोस्तों ये बेड़च है, बेऊच नहीं है, ये मिसप्रिंट की वजह से। और चौथा क्वेश्चन जो आता है 4 नंबर पे वो आता है आहड़ नदी का। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि माही नदी है, माही नदी का उत्खनन एमपी से होता है, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, अर्थात ये पश्चिमी भारत हम बोल सकते हैं। उसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन आता है कि ये क्वेश्चन ये था हमारा कि कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के, तो 2 नंबर जो आता है सरस्वती है वो हनुमानगढ़ से निकलती है, हनुमानगढ़ से बहती है। तो अब आपको अंदाज 3 नंबर ऑप्शन था हमारा बेड़च, तो बेड़च जो है वो उदयपुर में है।
बेड़च नदी है वो बेड़च नदी है वो उदयपुर से निकलती है। आहड़ है वो भी उदयपुर से निकलती है। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि जो कालीबंगा की सभ्यता है, कालीबंगा की जो सभ्यता है वो पूछा है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि कालीबंगा सभ्यता है कहाँ। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में सभ्यता होने के कारण ये सभ्यता भी हनुमानगढ़ में होने के कारण यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या आ जाएगा राइट आंसर? सरस्वती आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने 1951 में कालीबंगा की पहचान की? निम्न में से किसने 1951 में कालीबंगा, इसने ओनली ऑन कालीबंगा के बारे में जिक्र किया है, कालीबंगा को प्रकाश में या कालीबंगा की पहचान की, वो इसका ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है इसका हिलर। हिलर का दोस्तों पूरा नाम आता है मार्टिमर हिलर। हिलर आता है मार्टिमर हिलर। एगोस अर्थात अम्लानंद घोष। 3 नंबर पे आता है जोशी। जोशी जो है इसका पूरा नाम आता है दोस्तों जेपी जोशी। और आर.डी. बनर्जी अर्थात राखलदास बनर्जी। तो फ्रेंड्स, निम्न में से 1950-51 में कालीबंगा की पहचान करने वाला कौन था? ये है। तो कालीबंगा की खोज अम्लानंद घोष ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आर.डी. बनर्जी जो था उसने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। मोहनजोदाड़ो की खोज की। जोशी जो था उसने क्या किया था? जेपी जोशी था, उसने धोलावीरा की खोज की थी। धोलावीरा की खोज की थी। अम्लानंद घोष इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा की। और मार्टिमर हिलर है। मार्टिमर हिलर ने दोस्तों क्या किया था? हड़प्पा का जब उत्खनन हुआ, हड़प्पा का उत्खनन में इसका सहयोग रहा है या इसने उत्खनन किया था। तो इसका राइट आंसर अम्लानंद घोष। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का, तो दोस्तों जैसा कि हमने जाना पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, उसमें सन देकर पूछ लिया गया और इसमें सीधा पूछ लिया गया कि सर्वप्रथम प्रकाश में। हाँ, इसके ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। बी बिलाल, बी के थापर, एम.डी. खरे, अम्लानंद घोष। तो इसका राइट आंसर अम्लानंद घोष हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी साम्राज्य को तृतीय राजधानी किसने कहा? दोस्तों यहाँ साम्राज्य नहीं, सिंधु घाटी साम्राज्य को तृतीय राजधानी किसने कहा? इसमें दोस्तों आएगा सिंधु घाटी सभ्यता को तृतीय राजधानी किसने कहा। इसमें ये था क्वेश्चन में मिसप्रिंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता को तृतीय राजधानी किसने कहा। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, उसकी वजह से कुछ मिसप्रिंट है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। चलो दोस्तों, दशरथ शर्मा पहला, सेकंड ऑप्शन आर.डी. बनर्जी, चौथा हिलर और चौथा श्रवण शर्मा। तो यहाँ देखते हैं हम कि 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी, वो तीनों ऑप्शन एक इतिहासकार से हैं। ये कुछ हम इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये नहीं हो सकता। हिलर जो था वो हड़प्पा की खोज उत्खनन में था, लेकिन इसने कुछ ऐसा नहीं किया। राजधानी का काम दिया गया है यहाँ पे। तो राजधानी फ्रेंड्स
यहाँ पर दशरथ शर्मा ने इसको राजधानी का वर्णन किया था या संज्ञा दी थी सिंधु घाटी सभ्यता को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन पे। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वाटिका, यहाँ पर फ्रेंड्स मिसप्रिंट काफ़ी हुआ है, सॉरी उसके लिए। यहाँ पर अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई थी। यहाँ पर यह पूछना चाहता है कि कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई थी। ओके, इसके ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। ए ऑप्शन में 6 है, बी में 7 है, सी में 8 है और डी में 9 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभ्यता कालीबंगा सभ्यता या कालीबंगा क्षेत्र में अग्नि वेदिकाएँ हमें कुल 7 अग्नि वेदिकाएँ हमें प्राप्त हुई थी। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन से क्षेत्र को धूलकोट भी कहा जाता है? निम्न में से या इनमें से कौन से क्षेत्र को धूलकोट भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन विराटनगर, सेकंड ऑप्शन आहड़, थर्ड ऑप्शन पीलीबंगा, फोर्थ ऑप्शन कालीबंगा। तो दोस्तों ये पूछना चाहता है कि निम्न में से कौन से स्थान को धूलकोट कहा जाता है? विराटनगर दोस्तों जयपुर में, आहड़ उदयपुर में, कालीबंगा और पीलीबंगा हनुमानगढ़ में। तो दोस्तों ये तो इनके स्थान हैं। अब धूलकोट जो स्थान दिया गया था वो आहड़ सभ्यता को दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहड़ हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 2 मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन किस स्थान पर मिले थे? सिलबट्टा व पेन किस स्थान पर मिले थे? तो दोस्तों बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ, तो बहुत बड़ी मात्रा में जो बर्तन वो कहाँ से मिले थे? 2 मुँह का चूल्हा भी कहाँ से मिला हुआ था, ये इसके अंदर पूछा है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है इसमें आहड़, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है पीलीबंगा, चौथा है हड़प्पा। तो दोस्तों पीलीबंगा से और कालीबंगा से तो कुछ अग्नि वेदिकाएँ ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन ये चूल्हा वगैरह है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित हैं। तो ये 2 ऑप्शन तो बचा आहड़ और हड़प्पा। हड़प्पा के अंदर कुछ बर्तनों के साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो अधिक मात्रा में जो बर्तन मिले हैं वो हमें आहड़ सभ्यता से मिले हैं और 2 मुँह का चूल्हा भी आहड़ से ही मिला है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिज्जक पहाड़ी स्थित है, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, हर काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को भी मिलता है हमें। ये पूछ रहा है कि बिज्जक पहाड़ी स्थित है दौसा, भरतपुर, विराटनगर, डीग। तो दोस्तों भरतपुर और डीग तो एक ही स्थान पर हैं, दौसा अलग, विराटनगर जो था जयपुर के अंदर है। तो बिज्जक की पहाड़ी जयपुर में स्थित है या विराटनगर में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे। कैसे लगे क्वेश्चंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।